अब उसकी मदद कर सकने वाला केवल अविनाश ही था। फिर रिया अविनाश के पास फ़ोन करती है। अविनाश रिया को ही याद कर रहा था। रिया का फ़ोन आता देख उसका दिल जोर से धड़कता है। वह फ़ोन उठाता है तो रिया कहती है, मुझे उन दिनों की घटनाओं के लिए खेद है। मैं सच में बहुत गुस्सा हो गई थी क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था। क्या आज हम काफ़ी साफ पर मिल सकते हैं? मैं वहाँ शाम 7 बजे पहुँचूंगी। लेकिन जब अविनाश वहाँ पर पहुँचा तो उसने रिया को घबराहट में देखा। रिया ने कहा, अविनाश मुझे तुरंत अस्पताल जाना होगा क्योंकि मेरी माँ के साथ कुछ हुआ है। उसने उसे तुरंत अस्पताल छोड़ दिया। रिया को रोते देख उसका दिल टूट गया। उसने रिया और डॉक्टर को सर्जरी के खर्चे की बात करते हुए सुन लिया। तो अविनाश ने कहा, मैं पैसे दूंगा। रिया ने पहले मना कर दिया पर बाद में मान गई और बोली, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अविनाश बोला, तुम इन सब बातों को छोड़ो, बस तुम्हारी माँ जल्दी से उठ जाएं। वह उसे दिलासा देना चाहता था। अविनाश ने उसे गले लगाया और रिया ने भी उसे गले लगा लिया। उसने सिर उठाकर उसका चेहरा देखा। उनकी नज़रें मिली और उनका दिल जोर से धड़का। जब रिया को यह एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो उसने बाथरूम जाने का बहाना किया। वह सोचने लगी कि मैं ये क्या कर रही हूँ। उससे दिल मत लगाओ, वह एक बदमाश है। इसी बीच आधी रात को आकाश और उसके पिता ने अविनाश के घर का सेफ सफलतापूर्वक खोला। आकाश बोला, वाह पिताजी, हम अमीर हो गए। उसके पिता बोले, बेटे मैंने तुमसे कहा था, अब चलो सभी चीजें हम इन बैगों में भर देते हैं। जैसे ही वे सफल हुए अचानक एक दरवाजा खुला और सुरक्षा गार्ड और पुलिस वालों ने छापा मारा। इस घटना ने बड़ी सनसनी मचाई। पिता पुत्र की गिरफ्तारी की खबर जल्द ही पूरे शहर में फैल गई। रिया अपने कानों पर यकीन नहीं कर सकती थी। वह अब आकाश से प्यार नहीं करती थी, लेकिन वह एक अच्छी दोस्त थी। वह उससे मिलने गई। आकाश ने उसे देखकर कहा, शुक्र है तुम यहाँ हो, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अविनाश से कहो वह हमें माफ कर दे। रिया बोली, लेकिन तुमने यह क्यों किया? तुम कब ऐसे बन गए? तुम कैसे नहीं समझे? हम हमेशा अमीर लोगों से नफरत करते आए हैं। आकाश बोला, उन्होंने हमें हमेशा दबाया। हम भी अच्छी जिंदगी क्यों नहीं मिल सकती? हम उनसे कम समझदार नहीं हैं। रिया बोली, माना अच्छा जीवन जीने का सबको हक है, पर चोरी करके नहीं, तुम्हें खुद कमाना होगा। आकाश बोला, मैं चाहे 50 साल काम करूं, फिर भी उनके बराबर नहीं पहुंच सकता। मुझे विश्वास है कि मैं अकेला ऐसा नहीं सोचता। मैं तो अपने परिवार और तुम्हें अच्छा जीवन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम बड़े शहर में चलकर रहें, लेकिन कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ये बात मेरी माँ को पता चली तो वो टूट जाएगी। रिया नरम दिल की थी। उसने अविनाश को फ़ोन लगाया लेकिन उसने नहीं उठाया। रिया ने आकाश को यकीन दिलाया कि वो उसकी मदद जरूर करेगी, लेकिन कुछ घंटों के बाद भी अविनाश से संपर्क नहीं हो पाया। उसने उस व्यक्ति को कॉल करने का निर्णय किया जिससे वह बात भी नहीं करना चाहती थी। उसने निधि को फ़ोन लगाया तो निधि ने कहा, मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो? रिया बोली, मेरा तुम्हारे भाई से संपर्क नहीं हो पा रहा, क्या वो ठीक है? निधि बोली, माँ ने उसे कल रात बाहर कर दिया था, लगभग उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसने कहा वह तुमसे प्यार करता है और किसी से भी शादी नहीं करेगा। पिताजी ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह रुका नहीं। रिया बोली, क्या तुम जानती हो वह कहाँ पर मिलेगा? निधि बोली, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? रिया बोली, कृपया मुझे बताओ कि वह कहाँ जा सकता है। निधि बोली, मेरा भाई अब गरीब है, लेकिन मुझे अब तक अनुमान नहीं है कि उसकी सारी बचत किस पर खर्च हो गई। रिया अस्पताल गई तो पता चला अविनाश ने सारी बचत सर्जरी में लगा दी। वह निधि का फ़ोन दोबारा लगाना चाहती थी लेकिन उसने उसे ब्लॉक कर दिया था और रिया के पास उसके घर जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो उसके घर गई तो उसकी माँ बोली, तुम यहाँ कैसे आई? रिया बोली, मैं सिर्फ पूछना चाहती थी कि अविनाश कहाँ गया, क्योंकि मुझे उसकी चिंता है। उसकी माँ बोली, ढोंग मत करो लड़की, मुझे पता है कि तुम्हारा प्यार झूठा है। मेरा बेटा सच में मूर्ख है कि वह तुमसे प्यार करता है। रिया उदास होकर बोली, हाँ शुरू में यह झूठ था, लेकिन बाद में मैं सच में उससे प्यार कर बैठी।
कृपया मुझे बताओ वह कहाँ है। तभी अचानक दरवाजा खुला और उसके पड़ोसी आ गए। उन्होंने अविनाश के पापा को बुलाया और कहा, हम लोग इतने दिन से चुप थे और आपकी बीवी की करतूतों को छिपाते आ रहे थे, लेकिन जब अविनाश को घर से निकाला तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कुछ तस्वीरें अविनाश के पापा को दी, जिसे देखकर वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि तस्वीर में उनकी पत्नी एक अमीर राजनेता के साथ थी। वो गुस्से में बोले, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, तुम्हारे सभी बुरे मिजाज को सहा और वो सब कुछ दिया जो तुम चाहती थी, और अब ये सब बर्दाश्त के बाहर है। तुम मेरे घर से निकल जाओ। उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी और सिक्योरिटी से उसे निकालने का आदेश दे दिया। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें अविनाश को ढूंढने के लिए कहा। तभी रिया को अविनाश द्वारा ले जाए गए उस जगह की याद आई। रिया वहां जाकर अविनाश को ढूंढ लेती है। अविनाश रिया को देखकर बोला, रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया ने उसे सब कुछ बताया जो उसके घर में हुआ। अविनाश यकीन नहीं कर सका कि उसकी माँ असल में इतनी बुरी हो सकती है। फिर रिया बोली, तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, तुम्हारे पापा सच में तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। अविनाश बोला, क्या तुम मेरी चिंता करती हो? रिया बोली, क्या तुम समझते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुमने अपनी सारी बचत मेरी माँ पर क्यों लगा दी? अविनाश बोला, यह तो तुम्हारी भलाई के लिए था। प्यार की परवाह किए बिना ही रहना बेवकूफ़ी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिया बोली, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे प्यार करूँगी, पर यह सब हो गया। तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारे दिल ने मुझे तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। ये सुनकर अविनाश बोला, अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे साथ एक और समझौता करना पड़ेगा। रिया घबराहट में बोली, कौन सा समझौता? अविनाश ने कहा, हमेशा के लिए मेरी प्यारी रानी बनकर रहने का समझौता। वो शादी के लिए मान गई और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।